नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के उत्तराखंड बुलेटिन की। नैनीताल जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। अब बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पहुंचने वाले दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। जी हां, आपको बता दें, सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बिना हेलमेट आने वाले दो पहिया वाहन चालकों को किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। आरटीओ अरविंद पांडे ने बताया कि इस निर्णय का उद्देश्य लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करना है और सड़क हादसों में होने वाली मौतों तथा गंभीर चोटों की कम करना है। जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई पेट्रोल पंप संचालन बिना हेलमेट वाले ड्राइवर्स को पेट्रोल देता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ भी नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी वाहन चालकों से सुरक्षित यात्रा के लिए हमेशा हेलमेट पहनने की अपील की है। हल्द्वानी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि सड़क दुर्घटनाएं काफी बढ़ गई हैं और उसमें प्रायः देखा जाता है कि सर्वाधिक संख्या टू व्हीलर्स की। टू व्हीलर्स में भी ये देखा जा रहा है कि ऐसे चालक जो बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाते हैं, अगर वो सड़क पर दुर्घटना में घायल होते हैं तो अगर हेलमेट उनके सर पे नहीं लगा हुआ है तो या तो वो कोमा में जाते हैं अथवा उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। तो इसको देखते हुए ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग सतत प्रयत्नशील है। इसके लिए हम लगातार प्रवर्तन की कार्यवाही करते हैं, चेकिंग कराते हैं और जो बिना हेलमेट के वाहन चालक हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सड़क दुर्घटना नैनीताल के भवाली में दुष्कर्म मामले में व्यापारी नेता नरेश पांडे से जुड़े प्रकरण ने नया मोड़ ले लिया है। आपको बता दें, गिरफ्तारी की कार्रवाई के दौरान उनका फेसबुक लाइव सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मामले में गिरफ्तारी की कार्रवाई के तहत पुलिस उनके आवास पहुंची। इसी दौरान नरेश पांडे ने फेसबुक पर लाइव आकर पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए और लोगों से सहयोग की अपील की है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इससे पहले एक युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में युवती ने एक अलग मामले में 3 अन्य युवकों पर कथित रूप से वीडियो वायरल करने की धमकी देकर झूठा मुकदमा दर्ज कराने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। नरेश पांडे ने फेसबुक लाइव में बिना वारंट घर पहुंचने और परिवार के साथ अभद्र व्यवहार करने का दावा किया गया। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है। नैनीताल से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की और आपको बता दें, अगली खबर भी नैनीताल से ही है। नैनीताल जिले के भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान फिनाइल पीने की बात सामने आई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। गिरफ्तारी की कार्रवाई के दौरान नरेश पांडे द्वारा फिनाइल पीने की बात सामने आई, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिवार उन्हें तत्काल बीडी पांडे अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टर साहिल कुमार और डॉक्टर MS दुग्धताल ने उनका उपचार किया। हालत को देखते हुए बाद में उन्हें सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इससे पहले नरेश पांडे ने फेसबुक लाइव के जरिए पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं उनके परिवार ने भी मीडिया के सामने आकर पुलिस पर अभद्रता और मारपीट के आरोप लगाए हैं। हालांकि पुलिस की ओर से इन आरोपों पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले में आगे की कार्रवाई और जांच जारी है। नैनीताल से विनोद कुमार की रिपोर्ट। भी मामला कोर्ट ये अस्पताल में आया था, क्या ये मामला है और किस तरह का दृश्य था? देखिए, हमारे पास जो है पुलिस द्वारा एक नरेश पांडे नाम के युवक को लाया गया था, जो कि 42 ईयर्स के बताए जा रहे हैं, रामगढ़ रोड भवाली के रहने वाले हैं। जैसा कि पेशेंट ने बताया, उन्होंने कहा कि मैंने जो है बॉडी वॉश पी लिया था और हमारे पास जो है जिस स्थिति में आए थे वो कॉन्शियस थे, ओरिएंटेड थे। ऐसा कोई हमें देखने को नहीं मिला कि किसी अनकॉन्शियस स्टेट में वो हमारे पास आए हैं।
लेकिन हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट किया। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद हमने उन्हें फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे सुशीला तिवारी के लिए रेफर किया। ये भी मामला कोर्ट ये अस्पताल में आया था, क्या रामनगर में देर रात तेज रफ्तार से दौड़ रही स्लेरियो कार ने जमकर कहर बरपाया। कार ने स्कूटी सवारों समेत कई वाहनों को टक्कर मार दी है, जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार ने सबसे पहले प्राइवेट बस अड्डे के पास स्कूटी सवार लक्ष्मी और ऋषभ को टक्कर मारी, जिसमें ऋषभ के पैर में गंभीर चोट आई है, जबकि लक्ष्मी भी घायल बताई जा रही है। इसके बाद कार भवानीगंज स्थित बस अड्डे के पास एक खोखे में जा घुसी, जिससे दुकान को भारी नुकसान पहुंचाया गया। कार ने सड़क किनारे खड़ी बुलेट और एक अन्य बाइक को भी टक्कर मार दी है, जिससे दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है। सूचना पर पहुंची रामनगर पुलिस ने कार सवार युवक और युवती को हिरासत में लेकर मेडिकल परीक्षण कराया। पीड़ितों ने दोनों पर शराब के नशे में वाहन चलाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। रामनगर से विनोद कुमार की रिपोर्ट। घटना ये हुई, हम वहाँ पे भवानीगंज में खड़े थे दुकान पे, तो एक कार बड़ी स्पीड में आती है। हम बाइक में साइड में खड़े थे, तो कार इतनी स्पीड से आती है कि उन्होंने मेरी पूरी बाइक क्षतिग्रस्त कर दी। मैं बड़ी ज़ोर से गिरा और मेरे सर में पीछे चोट लगी हुई है। और पहले भी वो सुनने में आ रहा है कि वो एक बच्चे को मार के आया है। उसके बाद 3 गाड़ियाँ वहाँ क्षतिग्रस्त कर दी उसने, और वहाँ पे एक दुकान भी थी, दुकान का बहुत नुकसान हो रखा है। और लेकिन मेरी बाइक तो पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है बहुत ज़्यादा, और मेरे सर में ही चोट लगी हुई है। और महिला और पुरुष थे उसमें इतनी बदतमीजी से बात कर रहे थे, और पूरी बिल्कुल बोलने की हालत में नहीं थे वो लोग। जो महिला पुरुष जो थे उसके अंदर बोलने की हालत में नहीं थे, बहुत ज़्यादा नशे में, बहुत ज़्यादा हालत उनकी ख़राब थी। घटना ये हुई, हम वहाँ पे भवानीगंज में खड़े थे दुकान पे। गदरपुर में समाज सेवी वरुण कपूर की पहल पर विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। एक्सपर्ट्स डॉक्टरों ने सैकड़ों मरीजों की जांच कर दवाएं वितरित की है। आपको बता दें, शिविर में मेडिसिन, हड्डी रोग, महिला रोग, बाल रोग, नेत्र और दंत रोग सहित विभिन्न बीमारियों के एक्सपर्ट्स डॉक्टरों ने मरीजों की जांच की है। शिविर में पहुंचे लोगों का बीपी, शुगर, खून सहित कई जरूरी परीक्षण मौके पर ही किए गए। जांच के बाद डॉक्टरों ने मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी सलाह देने के साथ निःशुल्क दवाएं भी वितरित की है। आयोजकों के अनुसार शिविर में 500 से अधिक मरीजों का पंजीकरण कर उपचार किया गया। समाज सेवी वरुण कपूर ने कहा कि उनका उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को समय पर इलाज उपलब्ध कराना है, ताकि आर्थिक परेशानी के कारण कोई भी व्यक्ति उपचार से वंचित ना रहे। डॉक्टरों ने लोगों को बीमारियों से बचाव, स्वच्छता और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की जानकारी दी है। स्थानीय लोगों और व्यापार मंडल ने इस पहल की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसे शिविर आयोजित करने की मांग की है। गदरपुर से राहुल विश्वास की रिपोर्ट। मेरा नाम अरशद अनवर है। मैं सहोता हॉस्पिटल काशीपुर से सीनियर मार्केटिंग मैनेजर हूँ। और आज हम यहाँ निःशुल्क एक स्वास्थ्य शिविर लगाया हमने, जिसमें हमारे ऑर्थोपेडिक हैं डॉक्टर अमित मौर्य जी, ENT आए हैं डॉक्टर जैद अंसारी साहब, और फिजिशियन हैं डॉक्टर विक्रम तोमर, और गायनोकोलॉजी हैं हमारे डॉक्टर सना, और एक डॉक्टर हैं हमारे डॉक्टर वसीम। बाकी सहोता हॉस्पिटल की टीम आई हुई है। तो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर चल रहा है हमारे पास। अच्छी बात है, और मैं धन्यवाद देता हूँ सहोता हॉस्पिटल काशीपुर वालों का। उन्होंने हमारे सुदूर काशीपुर से आकर हमारे गदरपुर में बापू मंदिर में इन्होंने अपना कैंप लगाया। लोग आ रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। ये जो डॉक्टर्स आए हुए हैं, ये काशीपुर सहोता हॉस्पिटल से आए हैं, और ये हमने निःशुल्क कैंप लगाया है, जिसमें 6 डॉक्टर्स आए हुए हैं। एक जनरल फिजिशियन है, एक हार्ट के डॉक्टर हैं, एक ENT है, एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं, एक बच्चों के हैं, और एक हार्ट के हैं। बाकी इसमें कुछ फ्री जांचें करी जा रही है, जिसमें आपका लंग्स की जांच है, ECG हो रहा है, हार्ट आपका BP हो रहा है, शुगर है। मेरा नाम
लाल कुआं में श्री राम मंदिर और बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे को लेकर उठे विवाद के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 11 बार सुंदरकांड पाठ कर विरोध जताया और निष्पक्ष जांच की मांग की है। आपको बता दें, बिंदुकट्टा के गोड़ानाला स्थित शिव मंदिर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रदीप बर्थियाल के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने 11 बार सुंदरकांड पाठ कर विरोध जताया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भगवान श्री राम और बद्रीनाथ करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र है। ऐसे पवित्र स्थलों पर चढ़ावे से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कांग्रेस नेता हरिंद्र बोरा ने मांग की है कि पूरे प्रकरण की सच्चाई जनता के सामने लाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं हेमावती नंदन दुर्गपाल में स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की गई है। उन्होंने बद्रीनाथ मंदिर अध्यक्ष के इस्तीफे की भी मांग उठाई है। कांग्रेस ने कहा कि धार्मिक स्थलों की व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखनी जरूरी है। लाल कुआं से विनोद कुमार की रिपोर्ट। हम तो ये मांग करना चाहेंगे कि भगवान सद्बुद्धि दे इनको, और जिस तरीके से इन्होंने कहा था, इनकी कथनी और करनी में इतना अंतर है कि इन्होंने भगवान राम को लूटा है, तो ऐसे लुटेरों को परमपिता परमेश्वर कभी माफ नहीं करेंगे और इनकी नियत में हमेशा ही खोट रहा है। इन्होंने राम को लूटा है, इन्होंने राम को जपा कभी नहीं है। ये नाथुराम वाले हैं, ये राम राम वाले नहीं हैं। इसलिए जनता आप सब जान गई है कि ये जो सरकारों को गिराने के लिए, विधायकों को खरीदने के लिए, सांसदों को खरीदने के लिए पैसा आता था, अब पता लगा है कि ये वही पैसा है जो राम मंदिर से और अन्य मंदिरों से, बद्री केदार से लूटा गया है। ये वही पैसा है। यहाँ पर 2 किलोमीटर पे हनुमान जी के मंदिर पे जो है 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। जो पाठ हमने इसलिए किया कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार की सद्बुद्धि के लिए ये पाठ हमने किया है कि उनको बुद्धि आए। जिस प्रकार से जब से ये काबिज हैं, अयोध्या में श्री राम मंदिर देख लो, यहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ के हमारे जो मंदिर हैं उनको देख लो, वहाँ पर जिस प्रकार से करोड़ों रुपए का जो है चंदा और वहाँ पर जो भी चढ़ावा आ रहा है उसमें करोड़ों रुपए का जो गबन इन लोगों ने किया है। खुलेआम ये पैसे को जो है छुपा के ले जा रहे हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो इसमें दोषी हैं उनको जो है अविलंब जो है कठोर सजा मिलनी चाहिए। हम तो ये मांग करना चाहेंगे कि भगवान सद्बुद्धि दे इनको, और जिस तरीके से इन्होंने दिनेशपुर क्षेत्र में बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने स्कूल बसों का औचक निरीक्षण किया। कई बसों में खामियां मिलने पर विभाग ने कार्रवाई की चेतावनी दी है। आपको बता दें, निरीक्षण के दौरान बसों के फिटनेस परमिट, बीमा, अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, स्पीड गवर्नर और सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई है। साथ ही चालकों के लाइसेंस और परिचालकों के डॉक्यूमेंट्स की भी जानकारी ली गई है। परिवहन विभाग के अधिकारी गोविंद सिंह ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। जांच में कुछ बसों में फिटनेस और बीमा समाप्त पाए गए हैं, जबकि कई बसों में फायर एक्सटेंशंस और फर्स्ट एड बॉक्स की कमी मिली है। कुछ चालकों के पास वैध लाइसेंस भी नहीं थे। विभाग ने स्कूल प्रबंधन को 15 दिन के भीतर सभी कमियां दूर करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने कहा कि बसों पर स्कूल बस लिखना होना होगा और महिला परिचारिका और जीपीएस सिस्टम अनिवार्य है। अगली जांच में नियमों का उल्लंघन मिलने पर परमिट निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। दिनेशपुर से राहुल विश्वास की रिपोर्ट। आज जो है, जैसा कि हम लोग रूटीन चेकिंग में भी स्कूल वाहनों को नियमित चेक करते रहते हैं, तो आज जो है संभागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी महोदय के द्वारा 2 दिन का विशेष चेकिंग अभियान लगाया गया है, जिनमें स्कूल वाहनों की विशेष चेकिंग की जा रही है। जो भी स्कूल वाहन मानक के अनुरूप नहीं चल रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, उनका चालान किए जा रहे हैं। आज जो है, जैसा कि हम लोग रूटीन चेकिंग में भी स्कूल वाहनों को नियमित चेक करते रहते हैं, तो आज जो है संभागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी महोदय के द्वारा 2 दिन का विशेष चेकिंग अभियान लगाया गया है, जिनमें स्कूल वाहनों की विशेष चेकिंग की जा रही है। जो भी स्कूल वाहन मानक के अनुरूप नहीं चल रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, उनका चालान किए जा रहे हैं। आज जो है
चमोली जिले में ग्राम पंचायतों के रिक्त उप प्रधान पदों के सामान्य निर्वाचन की तैयारी शुरू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। आपको बता दें, जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत चमोली गौरव कुमार ने राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के बाद ग्राम पंचायतों में रिक्त उप प्रधान पदों के सामान्य निर्वाचन की समय सारणी जारी की है। निर्वाचन प्रक्रिया संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर संपन्न कराई जाएगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक नामांकन पत्र जमा होंगे। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जिले में कुल 608 उप प्रधान पदों के लिए चुनाव कराया जाएगा। इनमें ज्योतिमठ में 58, दशोली में 67, नंदानगर में 54, कर्णप्रयाग में 90 से ज्यादा, पोखरी में 73, गैरसैंण में 95, नारायण बागड़ में 75, थराली और देवाल में 36 पद शामिल है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा रही है। चमोली से सुरेंद्र की रिपोर्ट। अगली खबर की और आपको बता दें, डोईवाला के रानी पोखरी स्थित सैनिक कैंटीन परिसर में पूर्व सैनिक एवं अर्ध सैनिक संगठन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने 3 शेड का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कैंटीन परिसर में बनाए गए 3 शेड का लोकार्पण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक मौजूद रहे। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के सम्मान, कल्याण और सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है और उनके हितों का ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं संचालित की गई है। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों ने अपनी समस्या और सुझाव रखे। मंत्री ने आश्वासन दिया कि सैनिकों और उनके परिवारों से जुड़े मामलों के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक उपस्थित रहे। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। डोईवाला के जॉली ग्रांट में अमर शहीद विनोद भंडारी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मीठे जल का वितरण कर शहीद को याद किया गया। आपको बता दें, सेवा कार्य का आयोजन शहीद के पिता एवं पूर्व सैनिक वीर सिंह भंडारी द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने शामिल होकर वीर सपूत को नमन किया। कार्यक्रम में डोईवाला विधायक बृजभूषण गेरोला, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी, ईश्वर रोथान सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों का योगदान हमेशा प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि शहीदों के त्याग और बलिदान को देश कभी नहीं भुला सकता। कार्यक्रम का समापन शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने और राष्ट्रीय हित में समर्पण के संकल्प के साथ हुआ। उपस्थित लोगों ने शहीद विनोद भंडारी के बलिदान को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। हम सबके इसी हमारे क्षेत्र का हमारा युवा नौजवान भारतीय सेना में आज से 2 वर्ष पहले शहीद हो गया था। आज उसकी विनोद भंडारी जी की आज दूसरी पुण्यतिथि है। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम सब लोग यहाँ पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे आए हैं। उनके परिवार, उनके पिताजी, उनके परिवारजन यहाँ पर। तो आज ऐसे वीर सैनिक को याद करने के लिए सर विनोद भंडारी हमारा इकलौता बेटा था जो आज देश के लिए शहीद हो गया। शहीद होने के साथ साथ बेटा तो मिल है, लेकिन हमें भारत माता की तरफ एक गर्व भी है कि ऐसे शहीदों को हम अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देकर सशक्त नमन करते हैं। तो जल का आयोजन किया गया है।
ये पूरे मेरे सभी राजनीतिक भाइयों का सहयोग है, जनप्रतिनिधि लोगों का सहयोग है, हमारे पार्टियों का सहयोग है, बाकी सब जनता का सहयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद जनता का। हम सबके नारायणगढ़ में निकिता बिष्ट मौत मामले को लेकर प्रधान संघ और क्षेत्र पंचायत सदस्य ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इस संबंध में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग को ज्ञापन भेजा गया। प्रधान संघ अध्यक्ष योगेंद्र सिंह खित्री और क्षेत्र पंचायत सदस्य नीरज नेगी ने उप जिलाधिकारी थराली के माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि देहरादून के निशा नर्सिंग होम में कथित लापरवाही के कारण निकिता की मृत्यु हुई। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून के जांच रिपोर्ट में कई विसंगतियां हैं और मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। उन्होंने अस्पताल में संसाधनों की कमी, पंजीकरण नियमों के उल्लंघन, मेडिकल रिकॉर्ड में अनियमितता और मरीज को समय पर उच्च स्थान रेफर नहीं करने जैसे आरोप लगाए। ज्ञापन के माध्यम से अस्पताल के डॉक्यूमेंट्स के फॉरेंसिक ऑडिट कराने और दोषियों की जवाबदेही तय करने की मांग उठाई गई। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। थराली से नवीन चंदोला की रिपोर्ट। और एक बड़ी गंभीर मांग को लेकर माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के आवास पे आए हुए हैं, क्योंकि आज एक पीड़ित व्यक्ति है सत्येंद्र बिष्ट, हमारे क्षेत्र में उर्फ सोनू भाई, उनकी पत्नी का जो निशा नर्सिंग होम में प्रेगनेंसी के कारण उनकी डेथ हो गई थी। माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक ज्ञापन महानिदेशक स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग देहरादून को देने के लिए मैं आज उप जिलाधिकारी कार्यालय में आया हूँ। धन्यवाद भाई साहब आपका, आपके चैनल को। हम यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार देहरादून को एक ज्ञापन देने श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय थराली चमोली के द्वारा आए हैं, जो कि हमारा एक पीड़ित व्यक्ति सत्येंद्र सिंह उर्फ सोनू, उसकी घरवाली की डेथ नर्सिंग होम निशाद नर्सिंग होम देहरादून में हुई थी और देहरादून नर्सिंग होम की घोर लापरवाही के कारण उसकी घरवाली की मृत्यु। और एक कर्णप्रयाग विकासखंड सभागार में सेवा सुशासन एवं समर्पण पखवाड़े के तहत बहुविभागीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों की सरकारी योजनाओं की जानकारी दी है। आपको बता दें, केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में सेवा सुशासन एवं समर्पण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी क्रम में कर्णप्रयाग विकासखंड सभागार में बहुविभागीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यम, ग्राम विकास, सैनिक कल्याण, उद्योग सहित कई 1 दर्जन से अधिक विभागों ने स्टॉल लगाए। अधिकारियों ने लोगों को योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और मिलने वाले लाभों की जानकारी दी है। कार्यक्रम में स्वरोजगार और उद्योग से जुड़ी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। उप जिलाधिकारी अलकेश नौटियाल ने बताया कि पखवाड़े का आयोजन 3 चरणों में किया जाएगा, जिसमें युवाओं और नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। ब्लॉक प्रमुख दीपिका मुखेरी ने कहा कि ऐसे आयोजनों से लोगों को एक ही स्थान पर कई विभागों की योजनाओं की जानकारी मिलती है। चमोली से सुरेंद्र की रिपोर्ट। जी धन्यवाद। यहाँ पे जो सेवा सुशासन का कार्य उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें तमाम जो जानकारी दी जा रही है वो जो है संबंधित विभाग उसमें जो है बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझा रहा है। और जो लाभार्थी हैं वो जो भी उनकी समस्याएं हैं या जो भी उनकी जानकारी का जो भी अभाव है वो उसको वहाँ पर सही ढंग से उनको पूरी जानकारी दी जा रही है, जिससे वो अपने रोजगार के संबंधित जो भी, चाहे आप उसको ये लगा लीजिए कि कच्चे माल से संबंधित है या प्रशिक्षण से संबंधित है। सेवा सुशासन पखवाड़ा के अंतर्गत विभाग जो हमारे लघु और सूक्ष्म उद्योग विभाग के महाप्रबंधक जी आ रखे हैं, उन्होंने उससे रिलेटिव जो भी जनता के लिए योजनाओं का लाभ मिलेगा वो उन्होंने उसके बारे में बताया है। और
उस जो भी सरकार की योजनाएं अभी हैं उनके लिए उनका डिटेल्स, जो भी नई योजनाएं या जो भी पहले से योजनाएं हैं उनकी जानकारी दी है। पखवाड़ा अभी चल रहा है जो पूरे राज्य अंतर्गत, उसमें जनपद चमोली के अंतर्गत अभी ये 3 फेजेज में ये कार्यक्रम चलने हैं। उसमें से जो पहला फेज है वो थीम आधारित कार्यक्रम है। हर एक जो सब डिवीजन है उसके लिए एक थीम डिसाइड की गई है। जैसे कि कर्णप्रयाग जो विकास खंड है, यहाँ की जो थीम है वो है उद्योग, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग पर आधारित, यानी कि जो भी कुटीर उद्योग हैं या छोटे उद्योग हैं जिससे आम जनमानस को और जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उनकी आय में संवर्धन कैसे किया जा सकता है, उनको रोजगार के अन्य साधन कैसे दिए जा सकते हैं। जी धन्यवाद। यहाँ पे जो सेवा फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए News 21। जय हिंद।